तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। बैठक में योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी लोग 18 साल के ऊपर हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनका सरकार की तरफ से निःशुल्क वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीएम योगी ने जिले में एक क्वारंटीन सेंटर संचालित करने के निर्देश दिए ताकि बाहर से आने वाले लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही सभी ऑक्सीजन सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो कोरोना वैक्सीन पर योगी सरकार का यह बड़ा फैसला, कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया। सरकारी अस्पतालों में फ्री में लगेगी कोरोना की वैक्सीन। इसके साथ आपको बता दें कि 18 साल से ऊपर के लोगों का मुफ्त में वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से बात कही गई थी, 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन 1 मई से लग पाएगी। कोरोना वैक्सीन पर योगी कैबिनेट लेकिन ने बड़ा फैसला लिया कि सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जो वैक्सीन है वो फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी और उसके साथ 18 साल से जो ऊपर के लोग होंगे उनको मुफ्त में वैक्सीनेट किया जाएगा। मुफ्त में उन्हें ये वैक्सीन लगवाई जाएगी। अभी इसके लिए पे करना पड़ता है, लेकिन ये योगी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है और मकसद एक ही है कि हर कोई ये वैक्सीन लगवा पाए और किसी को ये वैक्सीन लग पाए ताकि लोग सुरक्षित हो पाए। और कोशिश ये चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो खुद को वैक्सीनेट करें, वैक्सीन लगवाएं। इसी लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में इस बात का भी निर्णय हुआ है कि जो लोग कमज़ोर हैं, असेवित हैं या किसी भी तरीके से गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उन लोगों को सरकार फैसिलिटेट करेगी और उन लोगों का टीकाकरण अभियान सरकार की ओर से चलाया जाएगा। ये चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ये दोनों विभागों को ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि इसको कोरोना की संकट को देखते हुए हम इस अभियान को 1 मई से शुरू करें और इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर इस बात का प्रयास हो रहा है कि हम अधिक से अधिक संख्या में बेड बढ़ाएं। ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए भी भारत सरकार से निरंतर संपर्क किया जा रहा है। हमने ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी अलग से कर रखी है कि किसी भी प्रकार से मेडिकल कॉलेजेस में ऑक्सीजन की कोई किल्लत न होने दें या किसी भी मेडिकल सेंटर पर इस प्रकार की ऑक्सीजन की समस्या पैदा न हो। तो ये बड़ा फैसला योगी कैबिनेट की तरफ से लिया गया है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग होंगे उनको फ्री में वैक्सीनेट किया जाएगा। आर्थिक तौर पर जो संपन्न नहीं होंगे उनको फ्री में सरकारी अस्पताल में दवा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं, संकल्प का रुख करते हैं। संकल्प, बड़ी राहत की खबर ये 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन पहले तो हो पाएगी और उसके साथ फ्री में भी वैक्सीनेशन होगी आर्थिक तौर पर अगर संपन्न नहीं है तो। जी बिल्कुल, साफ तौर पे एक बड़ा फैसला है और एक राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए जो लगातार वैक्सीन को लेकर के असमंजस में थे और चूंकि पहले इसके लिए लोगों को पे करना पड़ता था। अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, अगर वो आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो उनको सरकार मुफ्त में वैक्सीन देगी। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इसके साथ में ये भी सुनिश्चित किया गया है कैबिनेट की बैठक में कि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जो भी व्यवस्था है वो कहीं किसी भी तरीके से बाधित नहीं होनी चाहिए। सरकार ने लगातार ये भी हवाला दिया कि दवा कंपनियों के संपर्क में है सरकार और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी जिलों में बेडों की व्यवस्था है वो संपूर्ण तौर पर रहे। और सबसे बड़ी बात कि वैक्सीन के लिए चूंकि कहा जा रहा था कि सबको लगवाना बेहद जरूरी, ऐसे में एक ऐसा तबका था जो कि आर्थिक तौर पे कमजोर होने के चलते वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे थे या फिर ऐसे लोग जो असहाय होने के चलते या पैसे की कमी के चलते इलाज नहीं पा रहे थे और उनको कहीं ना कहीं सफर करना पड़ रहा था। ऐसे में एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से कल इसको लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव जारी कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सरकार ने ये भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था बनाई है कि
कोई भी व्यक्ति जिसको इलाज की ज़रूरत है, अगर उसके पास कोविड रिपोर्ट नहीं भी है तब भी उसको अस्पताल में भर्ती करके उसका इलाज शुरू कराया जाए। और इसके साथ ही जांचों में जो देरी हो रही है इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जो व्यवस्थाएं जुटानी है उसके लिए पर्याप्त जो है सरकार की तरफ से राजस्व भी दिया जाएगा और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी रेट को कैसे गिराया जाए, इसके लिए अब सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार की कोशिश है कि आने वाले एक हफ्ते में रिकवरी रेट को ऊपर लाया जाए। और जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिस तरीके से पिछले 5 दिनों में हमने अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगातार 5000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रिकॉर्ड तो बनता जा रहा है, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को रोकना है और सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी रेट को ऊपर बढ़ाना है। ऐसा पूरा एक खाका तैयार कर लिया गया है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। लगातार सरकार दवा कंपनियों के भी संपर्क में है, चूंकि पिछले कुछ दिनों में ये भी बातें सामने आई, कई ऐसे मामले सामने आए जहां पे इंजेक्शन की कालाबाजारी, दवाओं की कालाबाजारी देखने को मिली और लोग ऑक्सीजन के लिए भटकते नजर आए, लंबी लंबी कतारें लगी। अब ऐसे में सरकार ने फिलहाल एक नई रणनीति तैयार कर ली और सबसे बड़ी बात है कि जो भी ऑक्सीजन सेंटर है वहां पे यूपीएसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई है, पुलिस के कर्मियों को जिम्मेदारी गई और यूपीएसटीएफ को ये भी निर्देश दिए गए हैं सभी यूनिट्स को कि कालाबाजारी करने वाले गिरोह को शिकंजा कसें और उनको पकड़ने का काम करें। चूंकि लगातार कई सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से काला कारोबार चंद पैसे कमाने के लिए चलाया जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि ऐसे जो कालाबाजारी करते हुए नजर आएंगे, चाहे दवाओं की इंजेक्शन की हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं और आप भी जानकारी दे रहे हैं इस मामले में। बहुत शुक्रिया संकल्प आपका तमाम जानकारी देने के लिए।